आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि आज हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बताना है अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का वेरिएशन कैसे होता है और कौन सी मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल फंक्शन को फॉलो करता है एक्सीलरेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उस पार्टिकल का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, उस पार्टिकल की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो उस पार्टिकल का कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा क्विक क्लोजर देना चाहूँ कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो अगर मीन पोजीशन से सपोज अगर कोई पार्टिकल इस प्लेटफॉर्म पे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और ये पार्टिकल की मेन पोजीशन है जिसको कि मैंने क्या बोला है x = 0, ठीक है। और पार्टिकल किसी टाइम t पे इस पोजीशन पे है जिसको मैंने बोला है a, तो एट ये पोजीशन होगी t = 0 की और ये किसी टाइम t की। तो किसी टाइम t पे पार्टिकल का x = 0 से मतलब जो आपकी मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मीन पोजीशन से जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो मैं कितना दे के बता दिया, x बताया है हमको। और आपको पता है कि अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है मतलब पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होगा अबाउट मीन पोजीशन, तो अगर मैं बोलूं कि ये पार्टिकल का राइट स्ट्रीम है जिसको मैं बोल दिया एम्पलीट्यूड प्लस है और ये पार्टिकल का लेफ्ट स्ट्रीम है जिसको मैंने बोल दिया माइनस है, तो इसका मतलब पार्टिकल राइट स्ट्रीम और लेफ्ट स्ट्रीम के बीच में सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, यस या नो। लेकिन एट अ गिवन टाइम टी पे पार्टिकल की पोजीशन मैंने x = x बताया है, उस समय हमारा पार्टिकल राइट स्ट्रीम की तरफ जा रहा होगा, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को मैंने ऐसे शो किया। क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल पे हर इंस्टेंट पे जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन किधर होती है, उसकी डायरेक्शन होती है मीन पोजीशन की तरफ। और इसी फोर्स को एक हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। अगर मैं इसी पार्टिकल पे इसी इंस्टेंट पे एक्सीलरेशन की बात करूं तो उसकी डायरेक्शन कुछ इसके अपोजिट होगी, ये हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन। इसका मतलब डायग्राम से भी हमको एक बेसिक आइडिया पता चल रहा है कि पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है उसकी डायरेक्शन जो होगी उसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होने वाली होगी। अरे यस या नो, यहाँ से आप देख पा रहे हो कि पार्टिकल किधर जाना चाह रहा है, राइट स्ट्रीम की डायरेक्शन में, और उसका एक्सीलरेशन किधर होगा, मीन पोजीशन के साइड। मतलब एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन आने वाला होगा वो अपोजिट इन नेचर होगा। अभी हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं किए हैं, उसको हम आगे फार्मूले से देखते हैं। क्योंकि अगर कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है या SHM कर रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ इस तरीके की फोर्स इक्वेशन को फॉलो कर रहा होगा, F = kx, जहाँ पे k को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट या SHM कांस्टेंट और x होता है पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। इतना तो आप जानते ही होंगे। और F को बोलते हैं वो अनबैलेंस या रिस्टोरिंग फोर्स। तो F को मैं क्या बोला, रिस्टोरिंग फोर्स, यस या नो। तो F हो गया आपका रिस्टोरिंग फोर्स। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे क्योंकि फोर्स की रिलेशन जब हम लिख पाते हैं तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चलती रहती है कि हम जब फोर्स की इक्वेशन लिख पा रहे हैं तो हम एक्सीलरेशन भी इनडायरेक्टली लिख पा रहे होंगे। तो अगर फोर्स को एक्सीलरेशन के टर्म में लिखना है तो हम न्यूटन की सेकेंड लॉ का यूज करते हैं। और न्यूटन की सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि नेट फोर्स = मास * एक्सीलरेशन। तो अगर पार्टिकल का मास m कंसीडर किया हूँ तो उसके लिए m * a = -kx हम लिख देते हैं, यस या नो। यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो अगर मैं यहाँ से एक्सीलरेशन की बात करने वाला हूँगा तो मैं एक्सीलरेशन के बारे में क्या लिख रहा हूँगा, -k/m * x। अब यहाँ से k/m देख के और ये k/m जो सिस्टम की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसको मैं एक नया नाम दिया और उस नाम को ही बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यस या नो। और इसको ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया गया। तो अगर मैं यहाँ से इसको ओमेगा स्क्वायर लिख दूँ
तो मतलब अगर कोई भी पार्टिकल दुनिया का सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा होगा, मतलब उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो उसके डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव के प्रोपोर्शनल होने वाला होगा। यस या नो? तो यहाँ से हम ये चीज़ देख पाए, और मैं इसके नेचर के बारे में तो सिर्फ इक्वेशन से ही कमेंट कर दिए, लेकिन अगर मुझे परफेक्ट इक्वेशन फाइंड करनी है और परफेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन के टर्म में देखना है कि एक्सीलरेशन का जो टाइम के साथ या डिस्प्लेसमेंट के साथ जो वेरिएशन हो रहा है वो कौन से मैथमेटिकल फंक्शन को फॉलो करता है। कहने का मतलब ये है कि वो मैथमेटिकल फंक्शन साइन है कि कॉस है कि एक्सपोनेंशियल है कि लॉगरिथमिक है, मतलब किस टाइप के नेचर को फॉलो करता है, तो वो चीज़ें हम आगे देख पाएंगे। तो अभी मैं आपके थोड़ा बेसिक को रिकॉल करने की कोशिश किया। अब आइए देखते हैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाने वाला हूँ इस पार्टिकल का जो एट अ गिवन टाइम टी एट अ गिवन पोजीशन एक्स सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ, एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि SHM में जो फेज कांस्टेंट होता है या जो फेज होता है वो ये बताना चाहता है कि पार्टिकल की इनिशियल कंडीशन क्या रही होगी जब वो SHM स्टार्ट करने वाला रहा होगा। तो अगर मैं अपने पार्टिकल की इनिशियल कंडीशन x इक्वल टू 0 मान के चल रहा हूँ एट t इक्वल टू 0, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा बोलने वाला हूँगा कि पार्टिकल अपनी मोशन को इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करने वाला होगा, मतलब उस समय पार्टिकल पे नेट फोर्स भी 0 रहा होगा। तो ये डिफरेंट सिचुएशन पे कुछ भी हो सकता है कि पार्टिकल राइट स्ट्रीम से अपना मोशन स्टार्ट करे, लेफ्ट स्ट्रीम से अपना मोशन स्टार्ट करे, या राइट और लेफ्ट स्ट्रीम के बीच में कहीं से भी अपना मोशन स्टार्ट कर सकता है। तो हमको पता कैसे चलेगा कि पार्टिकल अपना मोशन कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? ये हमको पता चलेगा पार्टिकल की इक्वेशन के फेज कांस्टेंट को देख के। मतलब फेज कांस्टेंट का फिजिकल मतलब यही होता है कि वो पार्टिकल की पोजीशन को बताने वाला होता है कि पार्टिकल अपनी मोशन कहाँ से स्टार्ट किया होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ये जूम करके चल रहा हूँ कि पार्टिकल अपनी मोशन s इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया है, क्योंकि वहाँ पे मैंने टाइम की वैल्यू भी 0 दे रखी है। इसका मतलब यहाँ पे इसकी जो फेज कांस्टेंट की वैल्यू आने वाली होगी, जनरली उसको आपके फिजिक्स में या वेव में फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं फाई के टर्म में इसकी इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखने वाला हूँगा, आइए देखते हैं। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर एक बार आपने इक्वेशन साइन या कास जो भी चूज कर ली हो तो आपको उसी इक्वेशन को लेके आगे प्रोसीड करना है। मतलब पूरी SHM आपके उसी इक्वेशन पे क्या करेगी, डोमिनेट करेगी कि आपने साइन लिया था स्टार्टिंग में या कॉस लिया था, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जैसा कि साइन और कॉस दोनों का नेचर एक ही होता है, बस अंतर इतना है कि कॉस फेज में साइन से 90 आगे होता है। तो मैंने इक्वेशन को साइन के फॉर्म में माना है, तो अब मेरा जो एक्सेलरेशन होगा वो इसी प्लेटफॉर्म पे सेट हो गया है। तो वो आपके ऊपर है कि आप इक्वेशन में साइन मान के चल रहे हो कि कॉस मान के चल रहे हो, उसी हिसाब से आपका फेज भी चेंज होगा। अगर मैं साइन माना है तो हो सकता है कि इसका फेज 90 कम होगा, अगर मैं कॉस मानता तो इसका फेज हो सकता है कि 90 ज़्यादा होता। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी इनिशियल इक्वेशन लो उसी को आगे फॉलो करना है। तो अगर मैं यहाँ से x की इक्वेशन लिखा, तो अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी के लिए इंटरेस्टेड हूँ तो आप मुझे काइनेमेटिक के बेसिक नॉलेज से बता सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वेलोसिटी निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसको मारूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ से मुझे वेलोसिटी मिलने वाली होगी। मैं वेक्टर साइन नहीं लिख रहा हूँ ऊपर, ये अंडरस्टूड है, आप वेक्टर साइन अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो यहाँ से वेलोसिटी क्या लिखने वाली होगी, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन का कॉस आएगा और टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। यस या नो? ये आपकी होगी वेलोसिटी। अगर मैं, चूंकि मुझे तो एक्सेलरेशन चाहिए और टाइम के साथ, तो इसको मैं एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दूंगा। जब मैं इसको फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा, फर्दर डिफरेंशिएटिंग, तो जब मैं इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, अगर मैं इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे ज़्यादा मायने मत रखिएगा, क्योंकि कंसेप्ट ज़्यादा मैटर करता है जो आप सीख रहे हैं। छोटी मोटी चीज़ें आप खुद उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको फर्दर डिफरेंशिएट करूं,
तो क्या आने वाला होगा। अगर मैं इसको फर्दर डिफरेंशिएट करूं तो वेलोसिटी से मुझे एक्सीलरेशन मिलने वाला होगा जो होता है dv/dt। अगर वो यहाँ से dv/dt होगा तो आपको पता है कॉस का होता है माइनस साइन, ओमेगा फिर से बाहर निकलेगा तो ये हो गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अभी आपको एक्सीलरेशन मिल चुका है जिसका वेरिएशन आपको दिया है किस तरह से टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूं तो ये क्या दिख रहा है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब आप बताओ मुझे कि अगर मैं इनिशियल इक्वेशन क्या माना था ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यस या नो। अगर मैं इनिशियल इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई माना था तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरी जो इक्वेशन आ रही है वो इक्वेशन क्या आ रही है मेरी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई के फॉर्म में आ रही है। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वाला वेरिएशन था वैसा ही वेरिएशन होने वाला है, बस माइनस साइन और लग जाएगा। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात करता तो वो कैसे बनता, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करता, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो आप बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को मैं कैसे बनाता। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए मैं क्या करता, क्योंकि मुझे पता है कि साइन के साथ वेरिएशन है तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम को कुछ मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता। यस, ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये ऐसे आगे जाता जाएगा। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया आपका टाइम इन सेकेंड, ठीक है। अभी आपकी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट टाइम को बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे, चूंकि ये साइन का फंक्शन था तो साइन ग्राफ को फॉलो किया, आपको पता है कि ये t इक्वल टू 0 हो गया, ये t इक्वल टू यहाँ पे अलग अलग टाइम पे ये कैसे कैसे वैल्यू ले रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक्सेलरेशन टाइम की बात करूँ तो एक्सेलरेशन टाइम में आप क्या देख पाओगे, इनका जो वेरिएशन है वो क्या हो रहा है, साइन के अपोजिट हो रहा है। मतलब साइन जहाँ पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है तो एक्सेलरेशन वाला ग्राफ वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ले रहा होगा। तो अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम की बात करूँ तो साइन जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे इसको क्या कर दोगे, नेगेटिव कर दोगे। तो वहाँ पे अगर इसको नेगेटिव कर दोगे बाकी तो पूरी चीज़ें क्या रहेंगी, सेम रहने वाली होंगी, मैग्नीट्यूड बस अलग होगा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यस या नो। ये ऐसे कंटिन्यू आप कर सकते हो, ये ग्राफ कुछ इसी मैनर में आगे कंटिन्यू होगा। तो ये हो गया आपका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। कौन सा हो गया, एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये हो गया आपका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अगर अब यहाँ पे आप एक्सीलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि एक्सीलरेशन मैक्सिमम कहाँ पे होगा पार्टिकल का, जब फोर्स मैक्सिमम हो। और फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब एक्स मैक्सिमम हो। और एक्स मैक्सिमम कितना होता है, जब पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो। और पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से राइट स्ट्रीम या लेफ्ट स्ट्रीम पोजीशन पे हो। तो इसको मैं बोलता हूँ कि ये वाली क्वांटिटी जहाँ वेलोसिटी 0 होती है वहाँ पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है और वो कितना होता है आपका एम्पलीट्यूड के बराबर। तो अगर यहाँ पे मैं पार्टिकल का बोलूँ कि यहाँ पे पार्टिकल का मैक्सिमम पोजीशन होगा तो इस पोजीशन पे, मतलब इस पोजीशन पे अगर बात करोगे तो इस पोजीशन पे आपकी जो एक्सेलरेशन आने वाली होगी उसकी वैल्यू क्या बोलोगे। तो एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन से आप उसकी वैल्यू बता सकते हो कि एक्सेलरेशन आपने कितना लिखा है, ए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इतना साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अगर यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम की बात करोगे तो ए मैक्सिमम कितना बोले होगी, ए मैक्सिमम बोलने वाले होगे जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो तो ये मैक्सिमम बोलोगे ए ओमेगा स्क्वायर, यस या नो। और अगर मैं मिनिमम की बात करूँ तो एक्सेलरेशन मिनिमम कितना होगा आपका, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, जब वो पार्टिकल किधर होगा, लेफ्ट स्ट्रीम पोजीशन में। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो मिनिमम क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर ये क्वांटिटी आपकी होगी कितनी, ए ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम, और ये कितना हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो ये आप टाइम के साथ क्या देख लिए, पार्टिकल का वेरिएशन देख लिए कि पार्टिकल टाइम के साथ किस तरीके से एक्सेलरेशन की वैल्यू ले रहा है। ये भी आपका क्या होगा, ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। और ये अगर मैं बात करूँ टाइम की तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टाइम पाई,
और ये कितना हो जाएगा 2 पाई। तो 0 से 2 पाई के इंटरवल में साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से नेचर लेता है और यही यूनिट बार बार आगे भी क्या होगी, रिपीट होगी, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई ऐसा कर करके। तो ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।